हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जंतु जगत का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जंतु विज्ञान या वनस्पति में बांटा गया है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी जंतु विज्ञान का एक विभाग है। ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटा गया है। टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकी यूनिसेल्यूलर और दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी मल्टीसेल्यूलर। एक कोशिकीय प्राणी वे हैं जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं। सभी एक कोशिकीय प्राणियों को प्रथम संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी वो होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को बाकी 9 संघ समूह में रखा गया है, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा आदि में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला संघ प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं और बहुत ही सूक्ष्मजीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई उत्तक या अंग नहीं पाया जाता है। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम कॉर्डेटम जिसे चप्पल जंतु कहा जाता है, यूग्लिना जिसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, तथा ट्रिपोनोसोमा गैबियंस, इसे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, जो कि सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसिटाबुलेरिया। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। हमारा अगला संघ है पोरीफेरा फाइलम। यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री होते हैं, तथा ये चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। तो इनका सबसे प्रमुख लक्षण ऑस्टिया का पाया जाना है। इनका आकार अनियमित होता है और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा लाइन टू लाइन, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा गया है सब पॉइंट। इसके एग्जाम्पल है साइकन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला। तो आप याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल के साथ साथ सब कुछ याद रखिएगा जितना भी मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना तीसरा संघ सिलेंट्रेटा। इसका नया नाम निडेरिया है। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी यह श्वसन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। श्वसन ये इस तरह से करते हैं कि इनके अंदर जो जल है वो प्रवाहित होता है और ये उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि मूंगा चट्टानों का एक बहुत बड़ा सा सीरीज है। ये जंतु जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते हैं, इसी से इस ग्रेट बैरियर का निर्माण हुआ है। अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसकी खोज लियोन हॉक ने मीठे जल में किया था। अगला है ऑरेलिया। इसे ही जेली फिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके नाम में फिश है, इसका मतलब ये नहीं कि फिश है। तो ये एक सिलेंट्रेटा जीव है। तीसरा एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मूंगा। मूंगा भी आपका सिलेंट्रेटा से संबंधित है। हमारा अगला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थेस या चपटे कृमि। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता है, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित रहते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर रहते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह पर ये अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये चपटे कृमि के एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया, फैसियोला और टीनिया सोलियम।
अगला संघ है हमारा एस्केल हेलमिंथीस। इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिस या थ्रेड वर्म। ये क्या होता है, समुद्री मछलियों पर चिपका हुआ रहता है एस्केरिस। इसके सामने जो इसका मुंह होता है उसमें एक चुस्कांग पाया जाता है, इसका माउथ, जो मछलियों को पकड़ लेता है और ये मछलियों के साथ ही बहता रहता है। अगला प्राणी समूह है आर्थ्रोपोडा। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है और जो कि सबसे बड़ा जंतु समूह है। इसका एग्जाम्पल है बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी और कॉकरोच। अब यहाँ पास एग्जाम्पल में एक लिखा हुआ है मकड़ियाँ, तो याद रखिएगा इंसेक्ट वर्ग में यह नहीं आता। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा का ही एक वर्ग है। तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं इंसेक्ट्स में, जबकि मकड़ियों में 8 पैर होते हैं, मतलब 4 जोड़े पैर होते हैं। इसलिए जो मकड़ी है वो कीट वर्ग या इंसेक्टा में नहीं आता है। और बार बार ये प्रश्न बन के आया है, तो आप याद रखिएगा कि इंसेक्टा में क्या नहीं आता है, मकड़ी नहीं आता है, लेकिन मकड़ी आर्थ्रोपोडा में आता है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस या स्टारफिश। देखिए इसके नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। अगला है समुद्री अर्चिन इकाइनस। उसके बाद है समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर, जो कि बहुत जहरीला होता है। इसका चौथा है ब्रिटल स्टार। ये सभी, इसमें भी स्टार जुड़ा है लेकिन ये मछली नहीं है। इनके सभी के जो कांटे होते हैं बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और ये लिथल टाइप के जहर रखते हैं। हमारा अगला संघ है मोलास्का। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलास्का कहा जाता है। इस संघ के मैक्सिमम जीव समुद्री होते हैं और कुछ स्वच्छ जल और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। अगला है सीपिया या कटल फिश। उसके बाद है यूनियो, जिसे हम सीप कहते हैं। फिर हेलियोटिस, जो कि हम आसपास अपने देखते हैं। और अगला है पायला, जिसे हम घोंघा के नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसमें जो हेलियोटस या जो है उसे पूछा गया है। प्राणियों में 10वां संघ है कॉर्डेटा। यह संघ काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, जितने भी जीव जंतु हम देखते हैं उनमें से अधिकतर हैं। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। पहला वर्ग है हमारा मत्स्य वर्ग। इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। एग्जाम्पल है शार्क। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है और इसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका हिप्पोकैम्पस। यह एक समुद्री मीन है जिसे अस्ट्रोमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है ये। इसके बारे में एक खास बात है कि समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह एक स्तनपायी जीव हैं। अगला मछली है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। इसे तालाब और कुआं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये मच्छरों के लार्वा को खाती है। स्टोन फिश सबसे विषैली मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टारपीडो, रोहू, कतला आदि भी मत्स्य वर्ग में शामिल हैं। हमारा दूसरा वर्ग है उभयचर वर्ग। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख आदि नहीं होते हैं। इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से ही सांस लेते हैं। इन्हें मेंढक और हाइला आदि इसमें एग्जाम्पल हैं। मेंढक जो है वह फेफड़ों से भी श्वसन करता है।
हमारा अगला वर्ग है रेप्टिलिया क्लास या सरीसृप वर्ग। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु अनियत तापी या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल है कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर और ड्रैको। ड्रैको जो है वो उड़ने वाली छिपकली है, इसे फ्लाइंग लिजर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्लास है पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने वाले और साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भाग में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। साथ ही साथ इनकी जो हड्डियां होती हैं वो छिद्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल है कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच और कीवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। याद रखिए, जो हमिंग बर्ड है एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। आवाबिल या स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा हमिंग बर्ड का होता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। अगला वर्ग है स्तनधारी वर्ग, इसे मैमेलिया कहते हैं। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया, तीसरा यूथीरिया। प्रोटोथीरिया यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं, जैसे एकिडना मोनोट्रिम। दूसरा है मेटाथीरिया, यह जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। अगला है यूथीरिया, यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, मनुष्य आदि। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और शिव या स्मॉल माउस सबसे छोटा स्तनधारी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग दोनों में जो जीव है वो समतापी होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता। व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल है, जबकि डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जो कि मैमेलिया में आती है। बहुत ही बुद्धिमान जीव है, गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को स्विस कहा जाता है और यह राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। याद रखिए, यह मछली नहीं है। इसके अलावा बंदर के 2 वर्ग होते हैं, पहला कपी वर्ग, दूसरा वानर वर्ग। वानर वर्ग में आता है लंगूर, जबकि कपी में हीन कपी और महाकपी आते हैं। हीन कपी छोटे आकार के कपी आते हैं और इसका एग्जाम्पल है गिब्बन, जबकि महाकपी में बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपांजी और गोरिल्ला। एग्जाम्पल बबून जो है वो विश्व के सबसे बड़े बंदर हैं। बबून बंदर अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है चमगादड़, ये मैमेल वर्ग में आते हैं और ऐसा जीव है जो परश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो चमगादड़ जो है वह स्तनधारी जीव है। और यही ये सेशन ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।